एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की किसकी थी प्लानिंग? सीसीटीवी में कैद वो दो लोग कौन थे? इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। इसमें वो लोग कैद हैं जिनकी लगातार तलाशी की जा रही है। ध्यान से देखेंगे तो इनमें दो लोग बाइक रोककर कुछ बातचीत कर रहे थे। दरअसल कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की साजिश के खुलासे में जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई है। देर रात पुलिस और एजेंसियों ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके बाद वहां से महज 200 मीटर दूर दो संदिग्ध लोग नजर आए थे। फुटेज के आधार पर अब इन दोनों लोगों की तलाशी शुरू कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि दोनों संदिग्ध ठीक उसी वक्त वहां दिखे थे जब ये पूरी घटना हुई थी। दोनों टोल पार करते करते अचानक बाइक रोके थे और उसके बाद आपस में कुछ देर तक बातचीत किए थे। इसके बाद वो दोनों वहां से फुर हो गए थे। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाशी में जुटी हुई है। हालांकि कालिंदी एक्सप्रेस साजिश के मामले में कई लोगों से पूछताछ किया गया है, लेकिन अभी तक एजेंसियों और पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में पुलिस और अन्य जांच एजेंसीज की टीमें रात भर आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच कर रही है। इसी बीच हादसे की साजिश में मिठाई के डिब्बे में बारूद मिला था। ये डिब्बा कन्नौज के छिबरामऊ सियाराम मिठाई स्वीट्स का बताया जा रहा था। मिठाई के दुकानदार ने इस मामले पर क्या बताया, उसे सुन लीजिए। मेरा नाम आकाश राजपूत। आकाश जी, ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की एक साजिश सामने आई है। आपका झोला और मिठाई का डब्बा बरामद हुआ। क्या कहना चाहेंगे, घटना के बारे में जानकारी है आपको? सर, ये एक तरीके से कह सकते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है। कई जांच पड़तालें हुई हैं, उसके मौजूद सभी लोग कह सकते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है ये। तो आप इस जाँच में सहयोग कर रहे हैं पूरा? जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि मौके पर ये पहुंचा था? आज कोई टीम भी आई थी आपके यहाँ पे, जानकारी में? जी, मैंने सुबह दुकान जब खोली थी, कई पुलिस ऑफिसर आए थे। उन्होंने DVR सीसीटीवी फुटेज कहा था, उन्होंने दे दीजिए, कई घटना सामने आई हैं। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। फिर मेरे जो बड़े भाई आए, उन्होंने बताया ऐसी वारदात है, तो फिर कहा गया। ये हमारे साथ में थे दुकान के मालिक जो इस वक्त दुकान पर मौजूद हैं, और उनका कहना है कि एक कॉन्सिडेंस हो सकता है क्योंकि उनकी दुकान से कई लोग मिठाई खरीद कर जाते हैं। लेकिन इस एंगल पर भी जांच चल रही है कि मौके पर इस दुकान का झोला और डिब्बा कैसे पहुंचा जिसमें बारूद की मौजूदगी पाई गई है। बताते चले कि कालिंदी एक्सप्रेस मामले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया गया था, जिसमें हर तरह से पॉसिबल एंगल को खंगाला जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने मौकाए वारदात का मुआयना किया, जिसमें उन्होंने जांच के लिए पत्थर के टुकड़ों पर लगी मिट्टी और ट्रैक के खुरचन को जांच के लिए भेजा है। साथ ही क्राइम सीन के आसपास की मिट्टी, रेलवे ट्रैक पर पड़ी चीजें, सिलेंडर का पेंट और ट्रैक पर मिला पेंट, झाड़ियों में उलझी हुई पत्तियां और पैरों से कुचले हुए छोटे छोटे पौधे। इतना ही नहीं, पटरियों के किनारे मिली बोतल जो पेट्रोल बम बताई जा रही थी, इन सभी के साथ कई सबूतों को जांच के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी में कैद दोनों लड़कों के लिए भी टीमें तैनात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।